हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। छोटे से गांव शांतिनगर में एक प्राचीन शापित पेड़ की कहानियां गूंजती रहती हैं, जिसे भूतिया पेड़ कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पेड़ एक दुष्ट जादूगरनी के शापित आत्माओं को अपनी शाखाओं में कैद किए हुए है। हर साल अमावस की रात पेड़ के पास अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी उसकी गहराई में जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं करता। डैनियल, एक पत्रकार जो मिथकों को खारिज करने के लिए जाना जाता है, उसने इस रहस्य का खुलासा करने का निर्णय लिया। एक चांदनी रात में जब पूरा जंगल अंधकार में डूब गया था, डैनियल शांतिनगर के किनारे पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जिसे दूर कहीं भौंकते हुए कुत्तों की आवाज बार बार तोड़ रही थी। कैमरा और फ्लैशलाइट से लैस डैनियल ने जंगल में कदम रखा। उसकी संदेहास्पद प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ा रही थी, लेकिन ठंडी हवा उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। लगभग 1 घंटे की कठिन यात्रा के बाद डैनियल अंततः उस पेड़ के पास पहुंचा जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। उसने अपना कैमरा सेट किया और फोटोग्राफी के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तस्वीरें लेना शुरू किया, डैनियल ने एक अचानक ठंडक महसूस की। उसकी फ्लैशलाइट मचलने लगी और पेड़ की शाखाओं से बनी प्रतिबिंब असामान्य तरीके से नाचने लगी। हवा की सरसराहट के ऊपर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हमारी मदद करो। डैनियल की फ्लैशलाइट मचलती रही और अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई शाखा टूट रही हो। चौंकते हुए उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा। डैनियल ने इन अजीब आवाजों को हवा का प्रभाव मानते हुए पेड़ की तस्वीरें लेना जारी रखा। जैसे जैसे रात बीती, वातावरण और भी दमनकारी होता गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और स्पष्ट वाक्यों में बदल गईं। हमें मुक्त करो, हमारी मदद करो। ये आवाजें पेड़ से आ रही थीं, हवा के साथ मिलकर। प्रतिबिंब पेड़ के चारों ओर घूमती रहीं, जो जल्दी जल्दी गायब हो जाती थीं और डैनियल की दृष्टि से बच जाती थीं। ठंड लगातार बढ़ती गई और एक ठिठुरन उसकी हड्डियों में समा गई। मध्य रात्रि के समय डैनियल की फ्लैशलाइट पूरी तरह से बुझ गई, उसे पूर्ण अंधकार में छोड़ते हुए। घबराहट में उसने लाइट को फिर से जलाने की कोशिश की। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और एक भयानक शोर में बदल गईं। डैनियल की सांसें तेज हो गईं और छायाएं पेड़ के चारों ओर और भी भयानक हो गईं। डर से कांपते हुए डैनियल ने अपने कैमरे को समेटा और छायाओं के जादुई प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश की। जब फ्लैशलाइट फिर से जल उठी तो दृश्य भयानक था। पेड़ की छाल में विकृत चेहरे उभरने लगे थे, जिनकी आंखें खोखली और स्थिर थीं। ये चेहरे बदसूरत और डरावने थे, उनके मुंह चुप्पी से चीख रहे थे। डैनियल का कैमरा इन भयावह छवियों को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब उसने फुटेज देखा तो चेहरे और भी डरावने लग रहे थे, विकृत और भयानक। डैनियल की छवि पेड़ की छाल में उभर रही थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी डैनियल असल में था। छवि एक काले खोखले आंखों वाले व्यक्ति की थी, जिसका चेहरा घबराहट और आतंक से विकृत था। जैसे ही डैनियल फिल्मांकन जारी रखता है, फुसफुसाहटें तेज और व्यापक हो जाती हैं, एक भयावह गान में बदल जाती है। तुम हमारे हो। डैनियल ने अपने उपकरण को तेजी से पैक किया और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें लगातार बढ़ती गईं और अस्पष्ट हाथ उसके पैरों को पकड़ने लगे, उसे भूतिया पेड़ की ओर खींचने लगे। डैनियल ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया और प्रतिबिंब की पकड़ से बचकर भाग गया। पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं और फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं। उसने देखा कि प्रतिबिंब हर दिशा से उसकी ओर बढ़ रही थी और जंगल एक दुष्ट शक्ति के खिलाफ एक अदृश्य संघर्ष में बदल गया था। डैनियल ने हर कदम पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। प्रतिबिंब उसकी ओर लपक रही थीं और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। पेड़ की शाखाएं और भी दूर बढ़ने लगीं और अंधेरे में एक भयानक शक्ति की उपस्थिति को महसूस किया। अंत में उसने संघर्ष करते हुए खुद को खुले में पाया। भूतिया पेड़ दूर में खड़ा था, उसकी शाखाएं अब शहर के किनारे तक पहुंच रही थीं। हवा गहरी और भारी थी और फुसफुसाहटें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। डैनियल की धड़कन तेज हो रही थी और उसने शहर की ओर भागते हुए राहत महसूस की। अगले कुछ दिनों में शांतिनगर का माहौल और भी भयानक हो गया। भूतिया पेड़ का प्रभाव बढ़ता गया और उसकी शाखाएं शहर में फैलने लगी। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। उनके घरों में अजीब फुसफुसाहटें, अस्पष्ट ठंडक और एक सतत निगरानी का एहसास। फुसफुसाहटें अब केवल जंगल में नहीं बल्कि पूरे शहर में सुनाई देने लगी। डैनियल अब एक खौफनाक हालत में था।
उसका आत्मविश्वास और स्नेह अब डर और अवसाद में बदल गया था। उसने सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहना शुरू कर दिया और अपने अनुभव को लोगों से साझा करने से इनकार कर दिया। उसके घर को अव्यवस्थित पाया गया और उसका कैमरा गायब था। फुटेज मिटा दी गई थी, लेकिन एक फोटो बची हुई थी, फुसफुसाते पेड़ की छाल की एक नजदीकी तस्वीर जिसमें एक नया चेहरा उभर रहा था। स्पष्ट रूप से डैनियल का चेहरा आतंक की स्थिति में। स्थानीय लोग और भी ज्यादा चिंतित हो गए। अफवाहें फैलने लगी कि पेड़ का प्रभाव बढ़ रहा था और इसका प्रभाव शहर पर बढ़ रहा था। एक स्थानीय इतिहासकार ने पेड़ के प्राचीन इतिहास की जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्डों ने दिखाया कि फुसफुसाता पेड़ एक अंधेरे अनुष्ठान का स्थल था जिसे एक जादूगरनी ने अमरता के लिए किया था। उसने कई लोगों की बलि दी, उनकी आत्माओं को पेड़ में बांध दिया। इतिहासकार ने एक भविष्यवाणी भी खोजी जिसमें कहा गया था कि जब पेड़ की शाखाएं शहर की ओर बढ़ने लगेंगी तो यह एक नए और अधिक भयावह चरण की शुरुआत का संकेत होगा। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति जो पेड़ के रहस्य को उजागर कर सकता है और अनुष्ठान को समाप्त कर सकता है, वही शहर को इस अभिशाप से मुक्त कर सकता है। इस जानकारी से शहरवासियों में और अधिक डर फैल गया। लोग अब डैनियल की तलाश करने लगे, ये समझने के लिए कि वह क्या जानता है और पेड़ के रहस्य को कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन डैनियल ने खुद को और भी ज्यादा आइसोलेट कर लिया था और किसी भी तरह की मदद या जानकारी देने से इनकार कर रहा था। जैसे जैसे पेड़ का प्रभाव बढ़ता गया, एक अंतिम लड़ाई की संभावना बढ़ती गई जिसमें डैनियल को अपनी सबसे बड़ी डर के खिलाफ खड़ा होना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे शहर के लिए। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, भूतिया पेड़ का प्रभाव शांति नगर पर और भी स्पष्ट हो गया। शाखाएं शहर के मुख्य चौक की ओर बढ़ने लगी, लंबी भयानक प्रतिबिंब डाल रही थीं। फुसफुसाहटें तेज और अधिक व्यापक हो गईं, जिससे शहर के लोगों के बीच आतंक फैल गया। एक रात एक शहर की बैठक के दौरान इतिहासकार ने भविष्यवाणी प्रस्तुत की और पेड़ के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी दी। लोगों के बीच दहशत फैल गई और भूतिया पेड़ के खतरे का एहसास गहरा हो गया। उस रात शहरवासी चौक में एकत्रित हुए, उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। भूतिया पेड़ की शाखाएं अब स्पष्ट रूप से उनकी ओर बढ़ रही थीं। अचानक स्थिति और भी भयावह हो गई। शहर के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, बिना किसी निशान के। केवल पेड़ों की छाल पर नक्काशी किए गए अस्पष्ट संदेश रह जाते, हमसे मिलो हमेशा के लिए। बच्चों की गुमशुदगी ने शांति नगर में हड़कंप मचा दिया और लोगों के दिलों में भय समा गया। एक भयानक खुलासा हुआ जब डैनियल के कैमरे से प्राप्त अंतिम फुटेज ने चौंकाने वाला दृश्य दिखाया। पेड़ की शाखाएं अब मानव आकृतियां बनाने लगी थीं, लंबी अंगुलियों के साथ जो एक दूसरे से मिलती जुलती थीं और एक गहरी खोखली आवाज में बात कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पेड़ के अंदर छिपी आत्माएं उसे निर्देश दे रही हों। डैनियल के कैमरे में रिकॉर्ड हुई आवाजों ने खुलासा किया कि ये आत्माएं दरअसल वे लोग थे जो कभी पेड़ के पास गए थे और लौटकर नहीं आए थे। वे फुसफुसा रहे थे, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा खौफ और निराशा थी। फुटेज के अंत में पेड़ की शाखाओं ने डैनियल की ओर इशारा किया और फिर उसकी ओर बढ़ने लगी। कैमरा अचानक बंद हो गया, लेकिन आखिरी दृश्य में डैनियल का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा, जो आतंक से विकृत था। शहर वाले इस फुटेज को देखकर स्तब्ध रह गए। एक गहरी चिंता और भय ने सभी को घेर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ करना होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। गांव के सबसे पुराने निवासी ने सुझाव दिया कि पेड़ की आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में समय लग गया। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें अनुष्ठान का पूरा विवरण था। इसके अनुसार अमावस में आधी रात को पेड़ के चारों ओर एक वृत्त बनाना था और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना था। शहर वाले मिलकर तैयारी में जुट गए। उन्होंने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की और अंततः वह रात आ गई। सभी लोग एकजुट होकर पेड़ के पास पहुंचे और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा में फिर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, लेकिन इस बार उनमें एक आशा की किरण भी थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और हवा और भी ठंडी हो गई। लोगों ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अचानक एक भयानक चीख ने हवा को चीर दिया। फुसफुसाहटें जोर से चीखों में बदल गईं और पेड़ की छाल में बंधी आत्माएं छटपटाने लगीं। भूतिया पेड़ ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया,
लेकिन शहर वाले पीछे नहीं हटे। उन्होंने एकजुट होकर मंत्रों का जाप जारी रखा। धीरे धीरे आत्माएं अपनी पकड़ खोने लगीं और एक एक करके मुक्त हो गईं। पेड़ की शाखाएं सिकुड़ने लगीं और उसकी छाल से उभरे चेहरे धुंधले होने लगे। आखिरकार एक अंतिम चीख के साथ पेड़ की सभी शाखाएं नीचे गिर गईं और फुसफुसाहटें पूरी तरह से शांत हो गईं। पेड़ अब एक सामान्य पेड़ की तरह दिख रहा था और हवा में फिर से शांति फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। वे जान गए कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत से अपने शहर को बचा लिया। अगले दिन जब सब कुछ शांत हो गया था, डैनियल का कैमरा फिर से मिला। इस बार उसमें एक आखिरी फुटेज था जो अनुष्ठान के बाद रिकॉर्ड किया गया था। फुटेज में एक हल्की सी रोशनी पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी और उसमें से धीरे धीरे एक परछाई निकली। ये परछाई डैनियल की थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में शांति थी और वह धीरे धीरे पेड़ के पास से गुजरते हुए अदृश्य हो गई।